हेलो अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हजरात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़। ओह व्हाट अ हैपनिंग वीक। हफ्ते की शुरुआत हुई बिरयानी की दो एक साथ से, और पिछली बार बज़ में मैंने आपको एक थ्योरी पेश की थी, और वो थ्योरी ये थी कि क्या गुल और मीरान मियाँ बीवी हैं। मुझे लगता है कि बिरयानी की इन दो किस्तों में दिस इज़ प्रिटी मच हैव बीन कन्फर्म्ड कि ये वाकई में दोनों मियाँ बीवी हैं। अभी भी बहुत सारे जो ऑडियंस मेंबर्स हैं वो इसी शक व शुबे में हैं कि यार इन दो किरदारों का आपस में रिश्ता क्या है। आई हैव टू से कि ज़फ़र मिराज की राइटिंग बहुत ही जानदार है, बहुत ही मज़ेदार है, और एज़ वी लाइक टू से मज़ेदार है। एंड बदर महमूद की डायरेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे बिरयानी देख के बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई कांट वेट टू फाइंड आउट कि इस ड्रामे में आगे क्या होगा। कोई बिजनेस हमारा प्रोफेशन नहीं रहा। तुम्हारे आबा व अजदाद ने कभी भी कारोबार नहीं किया। कुर्सी मिली है उनको, आने वाली हुकूमत में वजारत देना चाह रहे तो। मुझे नहीं लगता कि अब वो उस घर में आएगा। अरे भाड़ में गया वो जागीरदार ज़्यादा। अगर उसकी आंखों में शर्म नहीं है तो हमें क्या जरूरत है उससे मुंह छुपाने की। वो जितना सादा है उतना स्मार्ट, और जितना मासूम उतना इंटेलिजेंट। वैसे काफ़ी बदज़ौक टीचर है तुम्हारी। कोई भी एक नज़र तुम पे डाले तो इश्क में गिरफ्तार ना हो जाए। शेर के बारे में हमने आपको बताया था कि फजर शेर के घर पहुंच चुकी है। प्लॉट ट्विस्ट ये है कि अब फजर शेर से शादी नहीं करना चाहती, जो कि मुझे भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तक फजर शेर से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन लाइक एवरी गर्ल ऑफ टुडे एंड अ प्रोग्रेसिव गर्ल, फजर ने यह फैसला किया है कि वो अपने काम पे फोकस करेगी और वो अपने माँ बाप की मर्जी और परमिशन के बगैर शेर के साथ शादी हरगिज़ नहीं करेगी। मुझे फजर की ये बात बहुत पसंद आई। अब अगली आने वाली किस्तों में देखना ही है कि फजर कब तक शेर जैसे हैंडसम, चार्मिंग और इतने केयरिंग इंसान को के साथ शादी करने से रुक पाएगी। मैं मंटो नहीं हूँ। हम देख रहे हैं कि मंटो सर, प्रोफेसर मंटो, ये कहते कहते कि वो मंटो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मंटो बनने जा रहे हैं। उनके जो अंदर एक तब्दीली आई है उसने भी ऑडियंस को काफ़ी हद तक हुक कर लिया है, और मंटो की जो अगली किस्तें हैं उनमें भी मुझे लगता है कि कोई एक मेजर किस्म का ट्विस्ट आने वाला है। हर एक अदाकार में मंटो नहीं हूँ मैं, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और मैं जब भी मंटो की कोई एपिसोड देखता हूँ आई कांट हेल्प बट प्रेज एवरी सिंगल एक्टर। हुमायूं सईद, सज्जल अली, आसिफ रज़ा मीर साहब। लड़ जाएगा वो, जान पर खेल जाएगा। मोहब्बत जब पैदा होती है ना तो 8-10 दुश्मन उसके साथ पैदा होते हैं। अपने भाई की हरकतें देखी हैं तुमने? मुझे नहीं लगता है सुलह ज़्यादा अरसे तक चलेगी। भाई को वापस भेज दीजिए अम्मी। अब्बा की सुलह से फरहाद के इरादे ज़्यादा अटल हैं। बहुत देखे हैं ऐसे दावे करने वाले, जल जल कर खुद ही बुझ जाते हैं। सुलह जीत गई तो मैं महमल हार जाऊंगा। नहीं भाई, मैं जान मार दूंगा लेकिन महमल नहीं हारूंगा। वो गोली चलाएगा तो मंटो भी गोली चलाएगा। एंड इवन यंगर एक्टर्स, नमीर खान ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, उनकी इतनी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस, एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट अजान समी खान। मुझे लगता है कि मंटो नहीं हूँ, अजान समी खान की ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, यूँ समझें कि वो आप भूल जाते हैं कि अजान समी खान है, और आपको लगता है कि भाई ये वही किरदार हैं जो किरदार उनको सौंपा गया है। सो देखते हैं मैं मंटो नहीं में आगे क्या होने वाला है। आई एम श्योर कि जो भी होगा बहुत मज़े का होगा, बहुत थ्रिलिंग होगा। लेकिन जो पूरे हफ्ते की आजकल हाईलाइट है, और जो शो आप सबकी स्क्रीन्स के ऊपर बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त छाया हुआ है, वो है ऑफ कोर्स तमाशा। और इस हफ्ते का जो तमाशा था उसमें क्या क्या नहीं हुआ। लड़ाइयाँ हुई, गेम्स में फड्डे हुए, दो एलिमिनेशंस हुई जो कि असल में 2 एलिमिनेशंस नहीं थी। एक मेजर एलिमिनेशन हुई, असल वाली एलिमिनेशन हुई, और एक ऐसी एलिमिनेशन हुई जो कि घर वालों को लग रहा है कि एलिमिनेशन है, लेकिन असल में वो कंटेस्टेंट छुपे हुए दरवाज़ों में, छुपे हुए कैमरों के साथ सारे घर वालों की मूवमेंट का मुआयना कर रहे हैं, और बहुत जल्द घर में वापस जाएंगे, और फिर वो जो कट्टा चट्टा है, जो किताबें हैं, जो छुपी छुपी चीज़ें हैं, बातें हैं, उनको सामने लेके आएंगे। कांट वेट टू फाइंड आउट वो क्या होगा। थोड़ा सा मैं तमाशा के इस हफ्ते के ऊपर भी बात करना चाहूँगा।
मेरे ख्याल में ये को कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मैडी की वजारत अब तक के 4 सीजन्स की सबसे बुरी एंड इट वाज परहैप्स द वर्स्ट वजारत दैट वीव सीन इन तमाशा एवर। और इसकी तायद मेरे ख्याल में बादशाह सलामत ने भी की जब उन्होंने कहा कि 4 सीजन में अब तक कोई ऐसी गेम नहीं थी तमाशा में जिसका रिजल्ट अनाउंस ना हुआ हो, जिसका कोई रिजल्ट ही ना आया हो, जो बगैर किसी रिजल्ट के ख़त्म हो गई हो। सैफ जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थे अब तक, और मुझे लग रहा था कि अगर वो गेम हार भी जाएं तो कोई मसले परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि फैंस उनके साथ हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए वोट कर रहे हैं। लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक हमने देखा कि सैफ ऑल्सो सीम्स टू हैव लॉस्ट द प्लॉट। इवन उनकी जो यासीन के साथ दोस्ती थी, कंवल के साथ दोस्ती थी, वो भी ख़तरे में पड़ गई है। और मुझे भी फ्रैंकली थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई बिकॉज आई वाज रियली रूटिंग फॉर सैफ, और मुझे लग रहा था कि सैफ गेम जीते ना जीते तमाशा के एंड तक वो ज़रूर पहुंचेंगे। आपका इस पूरे वीक के बारे में क्या असेसमेंट है, कमेंट सेक्शन में हमें शेयर करके बताएं। ज़ैनब और सारा नीलम का एक लड़ाई हुई, उसके बारे में बताएं आपको क्या लगता है। मुझे ऐसा लगा जब मैं वो पूरी लड़ाई देख रहा था कि सारा नीलम को जो पैनिक अटैक आया है, पहले तो मेरी सारी सिंपथीज़ और मेरे सारे जज्बात उनके साथ थे, लेकिन बाद में जब मैंने भी आप लोगों के साथ बादशाह सलामत ने फुटेज प्ले की और रिकैप देखा तो मैं भी दंग रह गया कि यार वाकई ये सारा नीलम ने जो इतना बड़ा इस पे शोर और वावेला मचाया, क्या वो सब झूठ था, क्या वो सब एक्टिंग थी? तो आई थिंक दैट वाज रियली अ मिसकैलकुलेटेड मूव बाय सारा नीलम। उनको इतना ज़्यादा उसके ऊपर शोर और वावेला नहीं मचाना चाहिए था। लेकिन अब वही सारा नीलम भाई वज़ीर भी बन गई हैं, तो अल्लाह ही मालिक है। पता नहीं इस हफ्ते तमाशा घर में क्या होने वाला है। मैं भी उसी इंतज़ार में हूँ, आई एम श्योर आप भी उसी इंतज़ार में। अगले हफ्ते बहरहाल सारा नीलम की वजारत अगर एक हफ्ता निकाल गई तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस सब के बीच में लेकिन एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ भी हमें मिली। एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से अहमर को तमाशा घर से बाहर आना पड़ा। वो फैमिली इमरजेंसी क्या है, आई थिंक दैट्स फॉर अहमर टू टेल। बहुत सारे आप लोगों में से भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, फीडबैक आ रहा है, आप जानना चाह रहे हैं कि क्या अहमर तमाशा घर में वापस आएंगे या नहीं। दैट इज़ टोटली अहमर्स कॉल। अगर जब कभी वो ये फ़ैसला करेंगे कि वो तमाशा घर में वापस आना चाहते हैं तो तमाशा घर के दरवाजे अहमर के लिए हमेशा खुले हैं। द शो हाउएवर मस्ट गो ऑन। आज बस पे ख़वातीन हज़रात एक नहीं 2 गेस्ट से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। जो दूसरे गेस्ट हैं वो बिल्कुल नहीं है जो छुपे हुए बंद दरवाज़ों के पीछे अपने को कंटेस्टेंट्स को देख और सुन रहे हैं। एक गेस्ट तो आपको पता ही है, उवैस हैं, जो जिनसे मैं आपकी थोड़ी देर में मुलाकात कराऊंगा, जो अभी अभी एलिमिनेट होके आए हैं। दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो भी तमाशा से ही उनका गहरा ताल्लुक है, सीज़न 2 के ऑलमोस्ट विनर। आज हम उनसे तमाशा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे भी बढ़कर उनका एक ड्रामा आ रहा है पल दो पल, जिसको आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसकी रेटिंग भी आ रही है, जिसके व्यूज़ भी आ रहे हैं। और आप लोग में से बहुत सारे लोगों का हमें कमेंट्स आ रहे थे कि हम उनको बुलाएं, तो ख़वातीन हज़रात बस पे आ रहे हैं जुनैद जमशेद नियाज़ी। ओए होए होए होए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जुनैद? मैं बिल्कुल ठीक हूं। लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हैं आप? प्लीज बैठे। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। यू आर वेलकम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नहीं नंबर 1 शो है भाई आपका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम का प्यार, सबकी दुआ। बेशक बेशक, आप अच्छा भी कर रहे हैं बहुत। थैंक यू जुनैद। अच्छा जुनैद, कैसे हैं, किधर गायब हैं यार आप? नहीं, मैं इधर ही हूँ, ड्रामास कर रहा हूँ। ड्रामे तो कर रहे हैं यार, तमाशा में नहीं है, हम आपको देख रहे इस साल। अभी तक आप तमाशा में एंट्री नहीं मारी आपने। तमाशा में करवाएंगे तो बिल्कुल जाऊंगा मैं। पक्की बात है? पक्की बात है। हर साल आपका अब तो इंतजार होने लग गया है भाई जुनैद। मैं इंतजार कर रहा था तमाशा कब शुरू होगा ताकि मैं जाऊं। अच्छा, अब ऑफ कैमरा क्योंकि एक ऐसा मोमेंट पे जुनैद आए हैं कि जाहिर है तमाशा की बहुत बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है। आप फॉलो कर रहे हैं तमाशा? बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, पूरा डिलीजेंटली आप देख रहे हैं, एक डेली। ओह जबरदस्त। ऑफ कैमरा जैसे हमारी बात हो रही थी, तमाशा इज रियली वेरी क्लोज टू योर हार्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि तमाशा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का जो कि जिसने लोगों को पहचान दी है। ठीक है, इसमें काफ़ी लोग ऐसे आए जो कि स्क्रीन से गायब थे काफ़ी अरसे से, आज वो काम कर रहे हैं सिर्फ तमाशा की वजह से। अच्छा, तमाशा ने उनको पहचान दी। मसलन बहुत सारे लोग थे। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब तमाशा का ये 4था सीज़न शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया कि यार इस सीज़न में तो नॉन लोग नहीं हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यार इस सीज़न से लोग पहले 3 सीज़न के मुकाबले में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। क्या आप एग्री करेंगे इस बात से? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और ये जो जितने भी लोग आए हैं ये कुछ सोच के लाए हैं। एयर भाई वाले जो टीम बैठी हुई है ना, मुझे बहुत पसंद है ये टीम, चाहे वो उबैद भाई हों, चाहे वो खुरम भाई हों, ये बहुत अच्छे लोग हैं। और इन ये आसिफ भाई का भी नाम, ये आसिफ भाई भी, ये मास्टरमाइंड है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग की जहाँ पे सोच खत्म होती है ना, इनकी शुरू होती है। हाँ। जो लोग आए हैं ये बड़े सोच समझ के लेके आए हैं। जो आई थिंक नॉन लोग आते हैं
वो इसी चीज़ में लग जाते हैं कि यार अपना फेस थोड़ा सेव करते रहें, इनको अपना फिक्र नहीं है अभी। अच्छा, आपको ये थी ख्याल जब आप थे तमाशा घर में यार के लोग जानते हैं, फैंस भी हैं, तो ये ना हो कोई ऐसी बात निकल जाए मुंह से, तो आपने रोका अपने आप को? शुरू में बिल्कुल रोका मैंने, जो पहला हफ्ता था उसमें मैंने रोका। उसके बाद तो हमने देखे आपके फड्डे। नहीं, पहले हफ्ते में हो चुका था, वो पहले हफ्ते में हो चुका था फड्डा मेरा, लेकिन मैंने रोका कि फिर उसके बाद जब आप अंदर होते हो, एक हफ्ते के बाद आपको भूल जाता है कि अंदर कोई कैमरास लगे हुए हैं, अंदर फिर आप गेम खेल रहे हो। लेकिन जितना आप रोए उसके बाद कोई रोया नहीं उतना जितना आप रोए। आज मेल कंटेस्टेंट में तो कोई नहीं रोया यार। कितने रोए आज? आज जो है, आज वाकई में इमोशंस वो बढ़ गए, लेकिन आपका जो क्यों पे एक आंसू गिर जाता था। देखिए वो था, मैं ऐसा हूँ तो मैं क्या करूँ, गिर जाता है आंसू, और आई थिंक इमोशनल हूँ, तो इसलिए रोया भी सही, हंसाया भी सही, लड़ा भी सही। तमाशा के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया? कुछ आया चेंज? तो देखिए, काम तो मैं पहले से कर रहा था, काम अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ये है कि लोगों ने जाना कि असल जुनैद कौन है। मैं हमेशा अभी भी क्लिप्स देखता हूँ, और मेरे सामने जब भी गुजरती हैं क्लिप्स तो मैं हमेशा देखता हूँ। मैं वैसे इमोशनल भी होता हूँ, मैं वैसे खुश भी होता हूँ, मुझे वो चीज़ें याद भी आती हैं, क्योंकि मैं बहुत क्लोज हूँ इसके, क्योंकि इसने मुझे पहचान दी है, और ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे पाकिस्तान में पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को स्टार बनाता है। आप इस सीजन में देख लें, नोन नहीं आप कह रहे हैं जैसे कि लोग नहीं जानते, लेकिन आप जाके बहुत पॉपुलर, आप जाके यूट्यूब खोलें, लोगों के इंस्टाग्राम खोलें, एक बंदा जिसका नाम सैफ है, 13,000 फॉलोअर्स थे। मैं शुरू से फॉलो करता आ रहा हूँ, मैंने सबके इंस्टाग्राम भी देखे। आज उसके 130 पे पहुंचा हुआ, 120 130 पे। तो इज्जत दे रहे हैं लोग उसको पहचान, अब निकलेगा वहां से तो वो हीरो है लोगों का। अच्छा, यहाँ पे आ रहे हैं ना कंटेस्टेंट्स एलिमिनेट होके, तो और यहाँ पे तो बिल्कुल ही एलिमिनेशन के फौरन बाद उस सेट से इस सेट पे आ जाते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जाहिर है अभी तो कम दिन हुए हैं, ये दिस इज थर्ड एलिमिनेशन, बिल्कुल आप तो एंड तक रुके हैं। वो जो निकलने के बाद तमाशा घर से जो एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, रियलिटी में वापस एडजस्ट करने में टाइम लगता है या बस हो गया वो? नहीं, मुझे तो आई थिंक 2 वीक्स लग गए थे। यू थिंक कि जो कंटेस्टेंट्स जाते हैं वो इस बात को मद्देनजर नहीं रखते जाने से पहले? नहीं रखते, और आप ये भी नहीं रखते कि आप में कितनी चेंजेस आएंगी जब आप वापस निकलोगे ना। बेशक आप 1 हफ्ते के लिए जाते हो। अच्छा, एक हफ्ते में आपको बड़ी चीजें आप में चेंज हो जाती हैं, क्योंकि लोग हैं ना आपके साथ, आप पिक करते हो चीजें। इंसान ऐसी है ना, बच्चा पैदा होता है जब वो डिफरेंट चीजें पिक करता है, तब वो जब बड़ा होता है तो उसका एक माइंडसेट बनता है कि यार मैं ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। उसना तमाशा के अंदर है, जब आपके पास कोई मीडियम नहीं है ना, आपके पास सिर्फ ये है कि लोग आपके सामने बैठे हैं और वो लोग आपको बता रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ भी बता रहा है, कोई बुरी चीज़ भी बता रहा है, कोई लड़ाई भी हो रही है, आप पिक करना शुरू कर देते हो चीज़ें। सो फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है इसमें? मुझे सैफ बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे लड़कियों में रिदा बहुत पसंद है, वेरी डिसेंट, बहुत काम है, मुझे मजा आता है। गेम पे फोकस अपनी गेम पे फोकस रखती है, टास्क अच्छे खेलती है, जो उसको डेली टास्क मिलते हैं घर के अंदर के वो अच्छे करती है। सैफ अच्छा है, जो भी बात करेगा बड़ी पॉइंट की बात करेगा, कोई गलत बात नहीं करेगा। हाँ, अपने हक के लिए बात करता है, जहाँ पे उसको लगता है कि हक के लिए बात करनी चाहिए वहाँ पे वो चुप नहीं करता। इस हफ्ते थोड़ा सा वो हुआ है, 1-2 गेम्स में भी उसकी ऐसा बिल्कुल, लेकिन बैड लक भी उसका काफी हुआ। 1-2 गेम्स में उसका बैड लक भी हुआ। लास्ट एक मैंने उसका टास्क देखा जिसमें बॉल्स जमा करनी थी, उसमें उसका बैग फाड़ दिया गया। और लेकिन वो सब कह रहे थे शुरू भी तो उसी ने किया उछालना। लेकिन देखिए, उछालना और फाड़ने में बहुत फर्क है। हमारा एक टास्क है जिसमें बोरियों को करना, बड़े फड्डे हुए थे। देखिए, शुरू मैंने किया था, खत्म लड़कियों ने किया। अच्छा, तमाशा की हमने बहुत बात कर ली। पल दो पल आपका माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जा रहा है। आपकी को स्टार तूबा आई थी यहाँ पे और वो शिकायतें करके गई हैं आपकी सारी। मैंने वो पूरा देखा है। देखा आपने? वो पूरा मैंने देखा। शिकायतें उन्होंने की आपकी सारी। मैंने कहा मैं जुनैद को बुलाऊंगा, मैं ये सवाल पूछूंगा, यार आप क्यों नहीं करना चाहते तूबा के साथ काम? और बताएं, इस सवाल का जवाब दें आप। पहली बात ये कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपने मुझ तक पहुंची है यार बात। आपने मना किया, आपने बोला मैं तूबा के साथ आपने बहुत कोशिश की थी तूबा से कुछ बात निकलवाने की कि कहीं से वो बोल जाए। जैसे उसने कहा था कि हमारा चौथा प्रोजेक्ट है और हम कोशिश करेंगे अब गैप ले लें। बहुत हो गए, तो मैं भी यही कहूंगा कि अब बहुत हो गया। 4 प्रोजेक्ट हो गए। लेकिन भाई माशाल्लाह इतनी रेटिंग आ रही है आपकी, व्यूज आ रहे हैं, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो अब प्रेशर नहीं आ रहा कि नहीं यार 5वां भी शायद करना पड़े? नहीं, अभी इतना ही काफी है। लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक लोग बोर भी हो जाते हैं बहुत जल्द एक ही चीज देख देख के। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर आपकी और तूबा की अगेन जोड़ी को पसंद अभी भी किया ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग तंग आ गए हैं या लोग नहीं, अभी तक तंग नहीं आया। अल्लाह का बहुत अच्छे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, फीडबैक। आपको जाती तौर पे क्या फीडबैक मिल रहा है? लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं, वो कैरेक्टर भी पसंद कर रहे हैं। और हम दोनों का जब भी मैं पढ़ता हूँ ना कि तूबा और जुनैद के लिए ड्रामा देख रहे हैं, तूबा और जुनैद के लिए ड्रामा, बड़ी खुशी होती है। क्योंकि जहाँ पे हम आए थे हमें कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था।
ये तो डायरेक्टर्स की मेहनत थी, हमारी अपनी मेहनत थी कि आज लोग तारीफ कर रहे हैं, तो वो बड़ी खुशी होती है देख के। अच्छा, मैं अब ये तो नहीं चाहूँगा कि आप कुछ स्पॉइलर दें पल दो पल से रिलेटेड, लेकिन कहानी अब जिस मोड़ पे है, आगे क्या होने वाला है? आगे बहुत मसाला है। अच्छा, बहुत मसाला है। तमाशा एक इधर भी लगने लगा पल दो पल में। ऐसा वैसा तमाशा लगेगा कि लोग याद करेंगे, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। और अभी आई थिंक यहाँ 9.6 गई है, मुझे लगता है 13-14 पे जाएगी रेटिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, जुनैद जमशेद नियाजी ने अपने ही ड्रामे की रेटिंग की प्रेडिक्शन दे दी है। वो कह रहे हैं 9.6 है, ये अब 15.6 पे जाएगी। यार ये तो बड़ी आपने जबरदस्त बात कर दी है। आगे जुनैद क्या है, पाइपलाइन में क्या चल रहा है, क्या आने वाला है? अभी 2-3 स्क्रिप्ट्स है मेरे पास, और उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा अगर कुछ समझ आती है स्क्रिप्ट तो। एक स्क्रिप्ट है जो कि बहुत अच्छी है, उसके डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी कुछ बता नहीं सकते आप सिवाय इसके कहने के कि बहुत अच्छा है, डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, कास्ट भी बहुत अच्छी होगी, कहानी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी मैं डिस्क्लोज कोई बज़ नहीं दिया आपने जुनैद में आने वाले अपने प्रोजेक्ट के बारे में। मैं क्या बज़ दूं अभी, जब आएगा तो मैं अच्छा चले, मैं तमाशा रिलेटेड बज़ आपसे पूछे तो आप क्योंकि एक तमाशा एक्सपर्ट हैं, ऑलमोस्ट विनर तमाशा सीजन 2 के, आपसे बेहतर कौन ये बात इस सवाल का जवाब दे सकता है? आपको क्या लगता है तमाशा सीजन 4 कौन जीतेगा? आज आप प्रेडिक्शन दे के जाएं, जब ये इंशाल्लाह विनर आएगा तो हम आपका चलाएंगे अगर आप सही हुए कि यार जुनैद जमशेद आए थे हमारे शो में, तीसरी एलिमिनेशन के बाद ही बोल के चले गए थे कि यार ये एलिमिनेट। नंबर 1 सैफ, नंबर 1 सैफ विनर, नंबर 2 यासीन, नंबर 2 यासीन, और नंबर 3 यानी कि आप ये कह रहे हैं एंड में बादशाह सलामत ने एक हाथ यासीन का पकड़ा होगा, एक सैफ का पकड़ा होगा, और वो सैफ का हाथ उठाएंगे। वाह 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 वाह, सैफ का उठाएंगे। और तीसरा कौन होगा इनमें से? माहम, नंबर 3 माहम। चले टॉप 5 बता दें, अब आप आए गए हैं तो। माहम है, और उसके बाद मैं रिदा को देखता हूँ टॉप 5 में, रिदा ठीक है। और जितना ये थोड़ा बहुत तेज है ना मुस्लिम, ये बहुत स्मार्ट प्लेयर है। अच्छा, ये आने वाले टाइम पे ऐसा छक्का मारेगा, अपने साथियों को ये काट के निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम के बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा फीडबैक देख रहा हूँ तो लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, ऐसा होता है कि जिन कंटेस्टेंट्स को लोग पसंद नहीं कर रहे वोट उनको फिर भी मिले? देखिए, लोग आवाम जो है, जैसे आपने कहा कि मसाला देखना चाहती है, अगर ऐसे लोग निकल जाएंगे जो मसाला दे रहे हैं, जिनकी वजह से घर में थोड़ा फसाद होता है, तो फिर मजा क्या आएगा? मजा क्या आएगा? सभी नाइस होगा तो क्या मजा आएगा? भाई ये जुनैद के अपना इजहार ख्याल है, मैं चाहूंगा एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को भी पता है, आपने उसी को वोट करना भाई जिसको आपका दिल चाह रहा है। भाई आपकी बात की बड़ी वैल्यू है ना, अब ये ना हो कि आप यही 5 आपने बोल दिया, अब जीते भी यही 5। जिसको जो लगता है सही उसको वोट करें, जिसको जो पसंद है। आप वोट करते हैं? मैं वोट करता हूँ। पक्की बात है? पक्की बात है। मैं चेक करूंगा अभी आपका फोन। आप चेक कर लीजिएगा। मैं अभी ज़ैप ऐप देखूंगा। मैं ज़ैप ऐप पे अनकट भी देखता हूँ, मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ। नहीं यार, अगर मुझे सेट पे भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं, मेरे पास अनकट लगा होता है। आपको कभी ऐसा लगा था तमाशा घर में कि यार ये जो है इसके तो फॉलोअर्स नहीं होंगे, बाहर निकले तो पता चला भाई यार ये तो बहुत फेमस चल रहा है, या आपका अंदाजा किसी कंटेस्टेंट के बारे में बिल्कुल ऑफ था जब आप बाहर आए और आपको लगा यार ये, मैं तो इसको ये समझ रहा था, ये तो ये अच्छा या बुरा? अरूबा के जैसे था। हाँ। मुझे बीच में ऐसा लगा जब वो एंड के वीक्स में भी कि बिल्कुल ना डाउन हो गई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करती, जितनी एक्टिव वो शुरू में थी, जितने उसने लड़ाइयाँ शुरू में की थी, और बीच में जितनी वो एक्टिव होती थी गेम्स के अंदर भी, एंड में जाके वो बिल्कुल स्लो डाउन, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मैं बाहर निकला और मैंने बाहर निकल के देखा कि अरूबा की फैन फॉलोइंग अच्छी थी और जिसकी वजह से वो जीती। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर इस पे ये करना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार विनर भी वो नहीं अचीव करता जो रनर अप कर जाता है। ऐसा ही है। एंड आई थिंक आप एक उसकी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है हमारे सामने, क्योंकि हमने उसके बाद अरूबा को इतना नहीं देखा, माशाल्लाह आपको हमने हर जगह देखा। अल्लाह का शुक्र। जुनैद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया, एंड बेस्ट ऑफ लक आपको, अल्लाह मियां और कामयाब करे आपको, ये शो आगे चलता जाए। थैंक यू, ऐसे ही आप अच्छा काम करते रहें, और इंशाल्लाह आप भी जब जब ड्रामे करते रहेंगे हम आपको इनवाइट करते रहेंगे, और हमारी वैसे भी करते रहिएगा। हाँ, क्यों नहीं, आप जब कहेंगे मैं आऊँगा। डन हो गया। ख्वातीनो हज़रात, एक वक्फा लेंगे, वक्फे से जब वापस आएंगे तो आज के जो एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट हैं उवैस रियाज, उनके साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं उनको देखा दरवाजे के पीछे से जब वो निकल के आ रहे थे, उनके चेहरे पे जो तासुरात थे, अगेन जो भी एलिमिनेट होता है वो एक्सपेक्ट तो नहीं करता बिल्कुल ऐसे कि वो एलिमिनेट होगा, लेकिन उवैस मुझे थोड़े ज़्यादा शॉक में लगे। तो उनसे अभी जब बात करेंगे तो उनसे सारे सवाल पूछेंगे। आप लोग भी उनके जो स्टिंट है तमाशा का, उस पर बहुत सारे आप लोगों की कंसर्न्स थे, आप लोगों ने बहुत सारे एतराज़ात और सवालात उठाए, कोशिश करेंगे सबके जवाब लेके। जाइएगा मत, मैं आपको मिलूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात। तमाशा के बारे में जब भी मैं बात करना शुरू करता हूँ फुल स्टॉप ही नहीं लगता, मज़ा इतना आता है। जुनैद के साथ भी हमने इतनी सारी गप लगाई तमाशा के बारे में, लेकिन अब वो घड़ी आ पहुँची है जब हम आपकी मुलाकात कराएंगे आज एलिमिनेट हुए कंटेस्टेंट नंबर 1 के साथ। नंबर 1 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ पे आ चुके हैं, उनको नहीं पता कि दूसरे कंटेस्टेंट जो जिनकी एलिमिनेशन थी आज उनके साथ क्या हो रहा है, तो इसलिए उनको हम भी अभी थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं फीड करेंगे। आपने देखा उन्होंने 2-3 हफ्ते तमाशा घर में गुजारे, आपका जो फीडबैक है वो मुझे पता है, उनके बारे में उनको इस बात का कोई इल्म नहीं। आपके जो सवाल हैं कोशिश करेंगे उनके सारे जवाब लें। मेरे जहन में जो उनके इस 3 हफ्ते के ड्यूरेशन के बारे में सवाल हैं उसके भी जवाब लेंगे। ख्वातीन और हज़रात, बस पे आ रहे हैं उवैस रियाज। अस्सलाम वालेकुम उवैस। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? फीलिंग ओके? हाँ, अभी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। अभी तक सेटल नहीं हुए पूरी तरह? प्लीज बैठें, प्लीज बैठें। पानी मंगवाएं आपके लिए, क्या लेंगे? थैंक यू। कुछ खाएंगे? नहीं सर। कैसे अपने 3 हफ्तों को समराइज करेंगे आप उवैस? एक्सिलरेटिंग। अच्छा, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, बल्कि 2 दिन पहले एक दोस्त मुझे मिला, उसने बोला स्क्रिप्ट मिल गई। मैंने क्या मतलब स्क्रिप्ट मिल गई? कहना वो जा रहे हो ना तमाशा में, स्क्रिप्ट मिल गई? मैं कहा मुझे तो कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ही होती कि शायद ये सब स्क्रिप्टेड है, और ये मैं जितने भी देखने वाले हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, इससे ज़्यादा ऑर्गेनिक शो कोई नहीं है। कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो कुछ हो रहा है वो एट द मोमेंट उस वक्त हो रहा है। यानी कि आपके इन 3 हफ्तों में हमने जो भी एक्शंस देखे, आपका जो भी थॉट प्रोसेस था, आपने जो भी बातें कही, वो आपकी खालिसतन आपके जहन से निकली हुई बातें। बिल्कुल ऐसा ही, अच्छी हो या बुरी हो वो आपको हाँ, नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही। पहले मुझे ये बताएं कि ये जो एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप 18 लोगों को डाल दिया गया, ऑन अ पर्सनल लेवल, ये जो एक सोशल एक्सपेरिमेंट है, इसका क्या इम्पैक्ट आपने महसूस किया इन 21 दिनों में? क्योंकि आप बिल्कुल अभी अभी आए हैं बाहर, तो मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट स्टेट ऑफ माइंड यूर इन राइट नाउ? सर ये आसान नहीं है। ये देखने से शायद बाहर अगर आप शो देखें ना, आपको लगेगा बहुत आसान काम है। ये बिल्कुल आसान नहीं है। एक तो वो 18 लोग बिल्कुल आप उनसे मिले हुए नहीं हैं, आप उनको जानते नहीं हैं, उनके साथ दिनों रात उठना बैठना, आप 24 घंटे एक घर के अंदर आइसोलेटेड हैं, आप बाहर भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो रहा। आपको कोई पसंद नहीं आ रहा ना, उसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि गेम का फॉर्मेट ऐसा है कि वो जिस बंदे से आप अभी 2 गालियाँ देकर आए, पता चला 2 मिनट बाद उसके साथ गेम खेलना है आपने, और पता चला आप दोनों ने सेव होना है, तो वो आप कैसे करोगे? कैसे किया फिर आपने? सर वो आपको जो है ना, फिर भाईजान कोई मसला नहीं है, जो हुआ सो हुआ, अभी तो गेम खेलते हैं। आपको मुनाफिकत नहीं उसमें महसूस होती यार कि ये क्या हम कर रहे हैं? एक तरफ हम एक किसी के बारे में ये बात कर रहे हैं, पीठ पीछे उसकी पीठ पीछे ही हो गया ना। आप ये कह रहे हैं यार बंदा मुझे पसंद नहीं है, कट्टू 5 मिनट बाद आपको उसके साथ गेम खेलना पड़ा है, फिर आपको भाई बनाना पड़ रहा है उसको, तो ये दिमागी तौर पे नहीं लगता यार कि ये क्या कर रहे हैं हम भाई? कुछ लोग होते हैं जिनको आप ना, आपको पता होता है, आप इनसे मिले हो, ये बंदा अभी तो ये बात कर रहा है मगर शायद ये इतना बुरा नहीं है। कुछ लोग हैं जहाँ व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन कि इसके साथ अगर मुझे टाई अप होना पड़ा ना, या मुझे इसके साथ टीम अप होना पड़ा, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कौन था वो आपके लिए? ज़ैनब राजा। मैंने कहा कुछ हो जाए, इस बंदी के साथ अगर मेरा आ भी गया ना कि आई हैव टू पेयर अप एंड प्ले अ गेम विद हर, मैंने स्ट्रेट फेस के साथ जाना है, हारे जीते कुछ हो जाए, मैं घर से बाहर आ जाऊं, इससे पैचअप नहीं करूंगा मैं। वजह? सर बस वो मेरे को अच्छी नहीं लगती। ये जो आपका आखिरी टास्क हुआ इस वजह से, जो बॉल्स वाला, जिसकी वजह से आपका फड्डा हुआ, आपने कहा कि मुझे खराशें देखें मेरे पूरी, क्या हो गया? आपने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था? छिल गया वो, छिल गया, छिल गया। आपने कहा छिल गया बैडी भाई, ये तो नहीं होगा, अब तो बैडी भाई अब इस पे नहीं होगा बाबा। मुझे अच्छा लगा आपका स्टाइल, अच्छा था वो स्टाइल। सर देखें, ये वजह थी या कोई और वजह? नहीं, ये वजह नहीं थी। देखें, मैंने फिर कहा ना कि हम इन सब लोगों के साथ 24 घंटे दिन गुजार रहे हैं, बाहर शो में क्या जा रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रही, वो एक अलग बात है। हमसे बेहतर ना घर के अंदर कोई रह के किसी की पर्सनैलिटी को नहीं जान सकते, क्योंकि आप 24 घंटे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब हमारे सामने हो रहा है। कैमरे के सामने कौन क्या पोर्ट्रे कर रहा है हमें वो भी समझ आ रहा है। कैमरा जब मूव करता है, कौन किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज चल जाती है, वो भी हमें समझ आती है। आपको समझ आ रही है? सर आती थी उस वक्त देखकर। आपको आ रही है समझ? सर आती तो थी। ये मैं एक सवाल फिर ये मेरे जहन में आ रहा है। हाँ,
सवाल ये आ रहा है कि आपको क्या लगता है कि ऑडियंस के लिए इस वक्त सबसे अच्छी गेम कौन खेल रहा है, जिसको आप कहेंगे यार कि बड़ी फॉन्डनेस है, ऑडियंस इज रियली फॉन्ड ऑफ दिस कंटेस्टेंट? सर एक बंदा है जिसको हमें लगता था कि इसको डे 1 से एलिमिनेट होना चाहिए, मगर वो हो नहीं रहा और वो आज भी नहीं हुआ। इसका मतलब है कुछ तो ऐसा कर रहा है जो कि ऑडियंस को समझ आ रहा है, या उसका एंगल बड़ा डिफरेंट है। कौन? यासीन। हो सकता है जो दूसरी एलिमिनेशन हुई है जिसके बारे में आपको नहीं पता वो यासीन ही हो। तो आपको क्या लगता है कि जब वो बादशाह सलामत दूसरी बार गए हैं तो वो किसको लेके आए होंगे साथ? बड़ा जज करना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि देखें पिछले हफ्ते भी जो एलिमिनेशंस हुई हैं उसमें भी हम अपने तौर पे तो करते रहते थे। मैं आपको एक हिंट देता हूं। बताइए। अज्यूमिंग के वो डिसीजन बादशाह सलामत कंटेस्टेंट्स पे छोड़ देते हैं कि आप एक कंटेस्टेंट को वोट आउट करो, अरे भैया, और सब कंटेस्टेंट्स ने मिलके एक कंटेस्टेंट को वोट आउट किया है, आपको लगता है आप चले अगर होते आप किसको वोट आउट करते? मुझे पता ही है उसका जवाब, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये तो आपने बड़ा खतरनाक सवाल कर लिया मेरे से। तो नफरत है अपनी जगह, मगर आपको गेम को गेम की तरह प्ले भी करना है, तो फिर आपको देखना। मैं यासीन को करता शायद। यासीन को करता? हाँ, उसकी वजह ये है कि कुछ चीज़ें वो ऐसी कर रहा है जो कि हमें नजर नहीं आ रही, मगर वो हम पे भारी पड़ सकती हैं। सो इन अदर वर्ड्स यू सेइंग कि यासीन परहैप्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट एट द मोमेंट, ये आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स की अगर बात करूँ ना, मुझे लगता है कि काशिफ भाई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ठीक है। मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है वैस कि अवाम सबसे ज़्यादा किस कंटेस्टेंट के साथ कनेक्ट कर रही है? मुझे लगता है काशिफ खान और सारा उमर। सारा उमर और काशिफ खान, आपको लगता है कि उन दो को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले? पढ़ते होंगे शायद। ठीक है, और ये बताएं कि आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो अवाम जिनको बिल्कुल नहीं पसंद कर रही? एक मेरे जहन में आता है, आपको पता ही, ज़ैनब राजा, और दूसरा शख्स मेरे जहन में आता है सैफ अली खान। सैफ अली खान भी मुझे लगता था कि जिस ज़रूरत जहाँ नहीं होती थी ना, वो वहाँ पे झगड़ा और इस तरह की चीज़ें करता था। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आपकी नज़र में सबसे कम वोट्स किसको पड़े होंगे? आप, एक तो आप हो गए, आपको, क्योंकि आप एलिमिनेट हो गए जी। दूसरा, आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसको सबसे कम वोट्स पड़े होंगे? मुझे लगता है कि सारा नीलम हो सकता है, मगर अगेन ये हमारी घर में रहने वालों का है, मुझे नहीं पता बाहर। मुझे पता है, मैं सारा नीलम। देखें, ये सवाल पूछने का मकसद भी ओवैस यही है, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये समझना चाहता हूँ कि घर के अंदर कंटेस्टेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो गेम को किस तरह से देखते हैं, वो अपने को कंटेस्टेंट्स को कैसे देखते हैं, और बाहर तो क्योंकि मैं तो देख ही रहा हूँ, आई नो कि क्या कौन पॉपुलर है कौन पॉपुलर नहीं है, एंड ऑडियंस ऑल्सो नोज। सो ऑडियंस तक आपका वो पर्सपेक्टिव पहुंचे कि यार कि क्या ये अगर फर्क है तो क्यों है, और अगर आपको लग रहा है और ऑडियंस को सेम लग रहा है तो वो भी क्यों है? देखिए, मुझे जो लगता था ना कि शुरू के दिनों से जिन लोगों हम उसको गेज करते थे बेस्ड ऑन द एक्टिविटी इन द हाउस, कि कौन कितना नजर आ रहा है या कौन कितना हमें समझ आ रहा है, क्योंकि घर में 2 ग्रुप्स बन गए थे, बाइफिकेशन बहुत नजर आने लगी थी, एकदम से 2 धड़े बन चुके हैं। जब इतनी तेजी से डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं तो 2 ग्रुप्स कैसे बन गए? क्योंकि ग्रुप्स तो आपको सस्टेन करना पड़ते हैं। राइट। तो इस सवाल का अब आप कैसे टैकल करेंगे जवाब? देखें, उसमें हमें लगता था कि एक ग्रुप को ना सैफ लीड कर रहा था किसी हद तक। अच्छा, दूसरे ग्रुप को कौन लीड कर रहा था? दूसरे ग्रुप में जो हमें लगता था कि हम इंडिविजुअल भी हैं एक साथ, मगर ऐसा नहीं होता था कि कोई लीडर के तौर पे स्टैंड आउट करता। ठीक है, तो एक ग्रुप आप कह रहे हैं सैफ लीड कर रहा था, हाँ। दूसरे ग्रुप का कोई लीडर नहीं था। मुझे अब आप तमाशा से बाहर आ गए भाई, और हम देख रहे हैं सब कुछ, अब आप सवाल अवॉइड नहीं कर सकते। अब ये जो रह गए लोग जी, आपको क्या लगता है कि जो एलिमिनेशंस जिस तरह से हो रही हैं, इन 2 ग्रुप्स में कौन सा ग्रुप सही जा रहा है और कौन सा गलत जा रहा है? मुझे लगता है कि सैफ जो है ना, वो एक अच्छा गेम प्ले कर रहा था इन टर्म्स ऑफ कि वो अपने ग्रुप को साथ लेके चल रहा था। हमारे यहाँ ये होता था कि इस साइड पर अगर गेम्स होते थे या चीज़ें होती थी ना, हम लोग एकदम से टूट के ना अलग अलग इंडिविजुअल हो जाते थे। लीडर कौन था जो नहीं जोड़ पा रहा था? तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं लीडर था, मगर स्टार्ट वहाँ से हुआ था। वहाँ से हुआ था। अगर ये ग्रुप था जी, और आपके ग्रुप में से एक बंदा वजीर बना, आपने उसी वजीर की वजारत में अंडे निकाले और आपने छुपा दिए कैमरे में देख के, और अब आप ये बात कह रहे हैं कि यार वो जो हमारा ग्रुप था उसमें लोग जो थे ना वो बस टूट जाते थे, वो अपनी अपनी करते थे। हाँ। तो एज समबडी हु स्टार्टेड द ग्रुप, एज समबडी हु आई एम अज्यूमिंग वाज द ग्रुप लीडर, फिर आपने ये क्यों किया? देखें, एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैडी की वजारत मुझे भी समझ नहीं आ रही थी।
हालांकि आपने शो देखा है तो आपको ये पता होगा कि मुस्लिम वजीर बनने वाला था और उसमें मेरा एक मेजर इन्फ्लुएंस हुआ, जिसकी वजह से मैडी बन गया था। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये फील आई कि मुस्लिम ने मेरे बगैर लॉबी करी वजीर बनने की, और वो दूसरे लोगों से कहता रहा ये बात विदाउट इवन कंसल्टिंग विद मी। इस बात में क्या प्रॉब्लम है कि मुस्लिम ने अपनी कैप्टनसी के लिए लॉबी की? वो हिट होता है सर, वो पता नहीं क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ा ये घर ना अजीब किस्म के। आपने जब चले मुस्लिम ने वजारत के लिए लॉबिंग की जी, आपने मुस्लिम को ना जिताकर, आपका वोट बड़ा क्रूशल था एंड मुस्लिम वाज रियली लुकिंग एट यू, टुवर्ड्स यू, और उसको लग रहा था कि यार और को मुझे सपोर्ट करे ना करे, ओवैस ने मुझे सपोर्ट करना और मैं वजीर बन जाऊंगा। ऐसा ही यू पुट योर फुट डाउन, यू सेड कि यार मैं नहीं बनाता, जाओ। हाँ, सो उसने अपनी अगर लॉबिंग की सोलो गेम की, आपने भी खेल ली। हाँ, और उसके बाद आप दोनों ही साथ जुड़े और आपने ग्रुप बना लिया। अब मैं ये अगर देख रहा हूँ एज अ व्यूअर, आपको क्या लगता है कि क्या इंप्रेशन गया होगा आप लोगों का? हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा नहीं गया होगा, बहुत अच्छा नहीं गया होगा। अभी आप कह रहे थे यार आप लोग सब देख रहे थे, आपको समझ आ रही थी कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा, अब आप कह रहे हैं कि नहीं समझ आ रहा है। मैं अगेन फिर कह रहा हूँ कि आप बात सही कह रहे हैं कि यार अगर आपने भी तो एक चीज करी, उसने भी करा, मगर वो ह्यूमन लेवल पे ना, जब आपको एक दफा ब्रेन सिग्नल देता है ना कि यार ये ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, उस स्प्लिट सेकंड, ये मैंने कुछ सोच के थोड़ी बैठा था 2 दिन पहले कि मैं अगर ये ऐसा मौका आया तो मैंने ये जो ना उसको वजीर नहीं बनने देना। नैनो सेकंड में ब्रेन ने मुझे कहा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपको ये पता है कि जो आपका अंडों वाला मामला हुआ मैडी की वजारत में, वो किसने मैडी को जाके मुखबरी दी, खबर दी, कौन मुखबिर था वो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मुझे अगर मैं आपको ये बोलूँगा आप ही के ग्रुप में से एक था शख्स, हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम हो सकता है शायद, मेरा ये एक हवा में तीर है। अभी बताऊं या बाहर जाके आप देखना चाहेंगे? बताएं सर, बता दूं? बताएं सर। अहमर, रियली उस बंदे को मैंने एक रात पहले बताई थी ये बात, और कॉन्फिडेंस में लेके बताई थी। रियली नहीं तो यार, सैफ भी तो यही कहते थे ना, जब वो केक लेके आए तो उन्होंने भी कॉन्फिडेंस में आप लोगों को बात बताई थी, आपने जाके बता दिया था कि यार अब ये तमाशा घर है ना भाई। ऐसा ही है जे देखे, यही बात है, जब कोई दूसरा करता है तो बंदा कहता है यार मैंने कॉन्फिडेंस में बताई थी, जब खुद करते हैं तो नहीं क्लिक करता है, रियलाइजेशन होती है कि यार हमने भी तो वही किया। आई एम रियली शॉक्ड। जब आपने मैडी को वजीर बनाया तो 2 हफ्ते तो आप लोगों के हो चुके थे साथ में, एंड यूर अ स्मार्ट पर्सन, आपने देख लिया कि मैडी इनडिसाइसिव है, ओवर मुस्लिम आपने मैडी को रूट किया और आपने मैडी को वजीर बना दिया, थिंकिंग कि क्योंकि मैडी इनडिसाइसिव है आप उसके स्ट्रिंग्स पुल करेंगे। ये सोच आई आपके दिमाग में या नहीं? आई? ऐसे ही, ऐसे ही था, ऐसे ही। आपका ये गेम प्लान था? ऐसे ही। मुझे लगता था कि मैं इसके थ्रू ना चीजें कर सकता हूँ। तो फिर आपकी नहीं सुन रहा था, दूसरों की सुनना शुरू हो गया था, ऐसा लग रहा था। उसमें किसका फेलियर है? मेरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरा हो सकता है। टू द एक्सटेंट के लोगों ने आपको वोट ही नहीं दिया, इसको आप कैसे गेज करते हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि लोगों ने मुझे इस वजह से पसंद ना किया, ये पॉसिबिलिटी है। किस वजह से? हो सकता है कि ये जो मैंने पूरा प्लान आउट किया और पूरा एक जो है ना वो मैंने चीज़ की, हो सकता है इस वजह से एक रीज़न हो। सवाल का जवाब दें, अगर वो आपकी नहीं सुन रहा था किसकी सुन रहा था? मलाइका से भी इन्फ्लुएंस था। क्यों हो गया मलाइका से इन्फ्लुएंस हुआ इतना कि मलाइका अगर उसको कह रही है कमल को जेल डाल दो, उसने कमल को जेल डाल दिया, हालांकि माहम ने भी वही सब कुछ किया। मलाइका खुद आइसक्रीम खा रही है लेकिन उसने कमल को मना कर दिया कि तुम खाना नहीं खाओगी। ये क्या वजह है कि मलाइका के इतने क्यों शहर में मुब्तला हो गया मैडी? मुझे ऐसा लगता है कि मलाइका खुद इटसेल्फ ना एक बहुत अच्छा प्ले कर रही है। अच्छा, यू थिंक मलाइका इज अ स्ट्रांग कंटेस्टेंट? स्ट्रांग मुझे पता नहीं, मगर वो जो है ना शायद वो जो दिखती है वो शायद वो है नहीं। हम फलाना ये वो जिस तरह वो बात करती है, मुझे लगता है कि ये बातें तो सैफ ने भी की थी उसके बाद। हाँ, एंड आई एग्री विद। आवाज़ आई ऊपर से बासिल अहमद की कि अपना टैब पैक कर लें आप। ये भाग के गई टैब लेने, वो इसलिए गई कि उसने पढ़ना था। सर पढ़ने की भी एक पावर है, आपको पता है। जब आप टास्क पढ़ते हैं ना उसकी भी एक साइंस है, बिकॉज यू नो कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग यू एट दैट टाइम। तो वो भागी और उसने किसी को पढ़ने नहीं दिया। वो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीज़ें वो करती थी घर में जो हमें पकड़ में आ जाती थी कि ये क्यों कर रही है। आपने कहा शहर में मुब्तला, वो जिस तरह से अपने आप को कैरी करती है ना घर में, सर वो बहुत सारे लोग शायद शहर में मुब्तला हो जाएं। अच्छा, तो मैडी को ये आपको लगता है ऑडियंस उसके शहर में मुब्तला हुई है या नहीं हुई? मुझे लगता है हो सकती है। Who do you think is the most disliked contestant amongst the audience? ऑडियंस नहीं कनेक्ट कर पा रही उसके गेम प्लान से, या उसका गेम प्लान ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा? एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हाउस
के लिए सैफ जो है वो डिसलाइक पर्सन है, और एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस के लिए ज़ैनब राजा डिसलाइक पर्सन है। माहम के भी झगड़े इधर उधर सारा उमैर से ये वो चलते रहते हैं, मगर थ्रू आउट आप ये नहीं कह सकते कि पूरा घर बोले कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। और अब जो तमाशा में आपका एक 21 दिन का माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट डू यू होप कि इस अचीवमेंट के साथ जो भी है, देखें अच्छा हो बुरा हो, आप निकलेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट नाउ अ लॉट मोर पीपल नो यू, जो पहले आपको जानते हैं। ये तो एक पत्थर पे लकीर की तरह बात हो गई है। ये जो न्यू फाउंड रिकग्निशन है, इसको अब आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? आप जैसे आपने बताया आप अमेरिका में अदाकारी भी करते हैं, क्या हम आपको पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी करते हुए देखेंगे? आप कंटेंट पे फोकस करेंगे? कैसे इस्तेमाल करेंगे इस रिकग्निशन को? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी के लिए भी, मतलब मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मुझे इसके लिए चूज़ किया गया इतनी करोड़ों लोगों की आवाम के अंदर। मगर मुझे लगता है कि जो तमाशा इटसेल्फ तो चैलेंज है, इस घर में रहना आसान काम नहीं है। जिस तरह मैं शुरू में भी कह रहा था कि ये डिफरेंट सेट ऑफ माइंड के लोग हैं, डिफरेंट सेक्ट्स और डिफरेंट ओरिजिन से आए हुए लोग हैं। उस डिफरेंट मेंटालिटी के अंदर रहना और अपने आप को एडजस्ट करना कोई आसान काम ना होगा। मगर मुझे लगता है कि तमाशा से आने के बाद भी ना अब आता है असल चैलेंज कि आपने वो जो कुछ किया और वो जो न्यू फाउंड रिकग्निशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको आप सही तरह कैपिटलाइज कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ना जो कि तमाशा के पिछले सीजन्स में भी रहे हैं, मेरे ओपिनियन में, हो सकता है आई कुड बी रॉन्ग, वो उस तरह से शायद उसको यूज़ नहीं कर पाए। आप कैसे करेंगे? सर, नेटवर्किंग करनी पड़ती है, आपको अपना मेटल मनवाना पड़ता है, आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, आपको हम्बल रहना पड़ता है, लोगों से रिस्पेक्ट से चलें, इज़्ज़त दें लोगों को जो ड्यू रिस्पेक्ट है, और उसके साथ साथ कोई आपको शर्म या आर नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों से बोलें कि यार मैं ये हूँ, और if there is any opportunity please let me know. What kind of opportunities would interest you? Acting opportunities या content creation की तरफ ही या क्या? I love to act in dramas या films या जो भी opportunities मेरे towards आएँ, दोनों ही होगा। मुझे लगता है hosting could be a possibility. वो किस format में hosting वो मुझे अभी नहीं पता, and acting could be parallel भी हो सकता है। Thank you so much Uwais. I wish you all the very best. जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपके ख्वाब हैं, अल्लाह करे वो पूरे हों। 3 हफ्ते आप तमाशा घर का हिस्सा रहे, आपने अपनी प्रेजेंस से तमाशा में बहुत सारी चीज़ों को प्रोपेल किया। अगर आप ना होते तो बहुत सारी चीज़ें ना होती जो तमाशा घर में हुई हैं। अब जब आप जाके पूरा देखेंगे, आई एम श्योर देखेंगे पूरा, पिछले जी बिल्कुल व्यू करेंगे, बिल्कुल आगे भी आप उसको देखेंगे, तो आई एम श्योर जब आप उसको असेस करेंगे और एनालाइज करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आपकी दोबारा गप लगे। बिल्कुल। आई फाउंड यू टू बी अ वेरी स्मार्ट पर्सन एंड आई वुड लव हैविंग अ चैट विद यू अगेन। ऑफ कोर्स। तो तब तक ख्वातीन और हज़रात, आपसे भी फ़िलहाल इजाज़त चाहेंगे। मैंने इंट्रो में आपको एक और बात नहीं बताई कि इस पिछले हफ्ते में हम एक बहुत बड़े ड्रामा के सेट पे गए। वहाँ पे उनका OST शूट हो रहा था जिसका हिस्सा हम बने, और हमने वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार किस्म की ख़बरें आपके लिए इकट्ठी की। कुछ बहुत ही मज़ेदार किस्म की और मज़ेदार किस्म की कॉन्वर्सेशंस हमारी हुई जो आप बहुत जल्द देखेंगे बज़ में। एंड सो एज़ आई ऑलवेज़ लाइक टू टेल यू, बज़ के साथ जुड़े रहिएगा। अगले हफ्ते तमाशा की एक और एलिमिनेशन या 2 एलिमिनेशन या 3 एलिमिनेशंस के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।